नमस्कार मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ संकटा माता के व्रत की कथा। तो चलिए सुनते हैं कथा को। किसी गांव में एक बुढ़िया माँ और उसका एक पुत्र था जिसका नाम था रामनाथ। उस बुढ़िया का जो परिवार था वो बहुत ही गरीब था। उसके बेटे का विवाह हो जाने के बाद रामनाथ की पत्नी रामनाथ को तरह तरह के ताने देती रहती थी। अपनी पत्नी के तानों से परेशान होकर उसने यह निर्णय लिया कि वो धन कमाने के लिए विदेश चला जाएगा और वहाँ से धन कमा कर लाएगा, जिससे उसकी गरीबी जो है वो दूर हो जाएगी। यह निर्णय कर वह अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर विदेश चला गया। यहाँ पर रामनाथ की पत्नी रामनाथ की माँ पर अत्याचार करती रही और उसको भला बुरा कहती रही। यह बुढ़िया के पास जाकर रोती रहती थी। कई दिनों तक वह कुएं के पास जाकर रोती रही। एक दिन उस कुएं में से एक माता निकली और उस बूढ़ी माँ से कहने लगी कि तुम यहाँ पर क्यों रोती हो? तुम्हें क्या कष्ट है? मुझे बताओ, मैं तुम्हारे कष्ट को दूर करने की कोशिश करूँगी। कई बार कहने पर भी उस बुढ़िया ने माँ को कुछ भी नहीं बताया। माँ ने उससे कई बार पूछा, तब बुढ़िया ने कहा कि तुम मुझसे बार बार क्यों पूछ रही हो? यदि मैं अपने दुख तुमको बता दूं तो क्या तुम मेरे दुख को दूर कर दोगी? कुएं की माँ ने उस बुढ़िया से कहा कि तुम मुझे अपने कष्ट के बारे में बताओ, मैं तुम्हारे कष्टों को अवश्य दूर कर दूंगी। और बुढ़िया ने उससे कहा कि मेरा एक बेटा था, वह धन कमाने के लिए विदेश चला गया है और यहाँ पर मेरी बहू मुझे ताना मारती है, मुझे बुरा भला कहती है, जिससे मैं यहाँ पर रोती रहती हूँ। तब उस कुएं की माँ ने उस बुढ़िया से कहा कि यहाँ पास के जंगल में संकटा माता का मंदिर है, तुम उनकी पूजा करो और उनको अपने दुख बताओ, उनसे प्रार्थना करो कि वह तुम्हारे कष्टों को दूर करे। जो भी संकटा माता की पूजा करता है, व्रत करता है, वह उनके सभी संकटों को दूर कर लेती हैं। संकटा माता बहुत ही दयालु हैं। वह निर्धन व्यक्तियों को धनवान बनाती हैं, निसंतान लोगों को संतान देती हैं। वह तुम्हारे संकटों को अवश्य दूर करेंगी। और बुढ़िया ने यह निर्णय लिया कि वह अवश्य संकटा माता की पूजा और व्रत करेगी। संकटा माता बुढ़िया के व्रत से प्रसन्न होकर बुढ़िया ने कहा कि तुम्हारे किस प्रकार के कष्ट हैं, मैं तुम्हारे संकटों को अवश्य दूर कर दूंगी। बुढ़िया ने संकटा माता को अपनी पूरी बात बताई और कहा कि मेरा बेटा प्रदेश में काम करने के लिए चला गया है और मेरी बहू मुझे परेशान करती है, ताना देती है, इसके कारण मैं दुखी हूँ, इसलिए मैं रोया करती हूँ। संकटा माता ने उस बुढ़िया से कहा कि तुम घर जाओ और मेरी पूजा करो, हमारा लड़का सकुशल घर वापस आ जाएगा। मेरी पूजा करना और सुहागन स्त्रियों को अपने घर पर भोजन कराने के लिए बुलाना। जब तुम ऐसा करोगी तब तुम्हारा पुत्र अवश्य ही तुम्हारे घर वापस लौट आएगा। संकटा माता के अनुसार बुढ़िया ने व्रत किया और सुहागन महिलाओं को भोजन कराने की तैयारी में लग गई। जब बुढ़िया उन सुहागिनों को भोजन कराने के लिए लड्डू बना रही थी, तब 7 लड्डू की जगह 8 लड्डू बन गए। तब बुढ़िया को यह बात सता रही थी कि ऐसा कैसे हो गया, मुझसे गिनती गिनने में गलती क्यों हो गई। उसी समय संकटा माता उस बुढ़िया के पास आई और बुढ़िया से कहा, तुम चिंतित क्यों हो रही हो? आज तुम्हारे घर पर इतना बड़ा उत्सव है और तुम चिंतित दिखाई दे रही हो। तब बुढ़िया बोली, मैंने सुहागन महिलाओं के लिए लड्डू बनाए थे, मैंने वह लड्डू गिनकर बनाए थे, फिर भी 7 की जगह 8 लड्डू बन गए हैं, यही बात मेरी चिंता का कारण है। तब संकटा माता ने कहा, क्या तुमने किसी बुढ़िया को भी आमंत्रित किया है? वह बुढ़िया कहने लगी, मैंने तो किसी बुढ़िया को आमंत्रित नहीं किया है, परंतु आप कौन हैं? संकटा माता ने कहा कि मैं बुढ़िया हूँ, मुझे भी भोजन कराओ। और उस बुढ़िया ने संकटा माता को भोजन के लिए आमंत्रित कर लिया। यहाँ पर बहुत सारी सुहागन महिलाएं पहुंची और उनको लड्डू एवं मिठाई का भोजन कराया, जिससे उस बुढ़िया पर संकटा माता प्रसन्न हो गई और
माता ने उसके पुत्र को यह ध्यान दिलाया कि उसकी माता और पत्नी उसको याद कर रही हैं। जब वह लड़का अपनी माता और पत्नी से मिलने के लिए गांव आने के लिए तैयार हो गया था, तब बुढ़िया सुहागनों को भोजन करा रही थी। किसी व्यक्ति ने उस बुढ़िया से कहा कि आपका लड़का आ रहा है, लेकिन बुढ़िया अपने काम में लगी रही। उसने कहा कि मैं भोजन करा रही हूँ, लड़के को वहीं बैठने दो, मैं उसको बाद में मिलूंगी। जब उसकी बहू ने अपने पति के आने का समाचार सुना, तब वह अपने पति का स्वागत करने के लिए चली गई। लड़के ने पत्नी को देखा, यह सोचा कि मेरी पत्नी मुझसे कितना प्रेम करती है और जो खबर मिलते ही मुझसे मिलने के लिए आ गई, परंतु मेरी माँ मुझसे प्रेम नहीं करती है, इसलिए यह खबर मिलने के बाद भी मुझसे मिलने के लिए नहीं आई। जब पूजा समाप्त हुई और बुढ़िया अपने घर पहुंची और संकटा माता की कृपा से उस लड़के का मन अपनी पत्नी की ओर से हट गया था और माँ ने लड़के को कहा, मैंने तुम्हारी घर वापसी के लिए संकटा माता का व्रत रखा था और मैं सुहागन महिलाओं को भोजन करा रही थी। वह लड़का अपनी माँ से गले मिलने लगा और माँ से कहने लगा कि यदि यह औरत यहाँ पर रहेगी तो मैं यहाँ पर नहीं रहूँगा। तब माँ ने लड़के से कहा, मैंने तुम्हें कठिन व्रत करने के प्राप्त किया है, इसलिए तुझे मैं नहीं छोड़ सकती हूँ। यदि तुझे अपनी पत्नी का त्याग करना है तो कर सकता है। माँ ने अपनी बहू को घर से निकाल दिया और वह घर से निकालने के बाद एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर रोने लगी। तब रामनाथ की पत्नी पीपल के पेड़ के नीचे रो रही थी। तब उसी समय वहाँ से एक राजा निकल रहा था। वह उसको रोते हुए देखकर उसके पास गया और बोला कि तुम रो क्यों रही हो। तब उसने उस राजा को अपनी सारी कहानी बता दी। तब राजा ने कहा कि तुम दुखी मत होना, मैं आज से तुमको अपनी बहन मानता हूँ और आप मेरे साथ चलो। और वह उसके साथ चली गई। राजा ने अपनी रानी को बताया कि यह बहन हमें रास्ते में मिली है, ये रो रही थी, इनके घर वालों ने इन्हें घर से निकाल दिया है। तब रानी ने कहा कि ठीक है और उनको अपने महल में रख लिया। तब उस रामनाथ की पत्नी ने संकटा माता का व्रत रखा और सुहागन औरतों के लिए भोजन कराने के लिए लड्डू बनाए। वहाँ पर महल में कई सारी महिलाएं भोजन करने के लिए आईं, उसमें रानी को भी आमंत्रित किया गया। रानी ने जब देखा कि वह सूखे लड्डू खा रही हैं, तब उसने कहा कि तुम मावा मिठाई तथा खीर खाने वाली स्त्रियां आज सूखे लड्डू क्यों खा रही हो। और उसने संकटा माता का अपमान कर दिया। रानी के व्रत करने से, पूजा पाठ करने से, सुहागन महिलाओं को भोजन कराने से उसके पति को उसकी याद आ गई और वह अपने पत्नी को ढूंढने के लिए राजमहल पहुंच गया और अपनी पत्नी से क्षमा मांगकर उसे वापस ले जाने लगा। तब रानी ने कहा कि तुम अपने पति के साथ जा रही हो तो चली जाओ। रामनाथ की पत्नी ने उनसे कहा कि तुमने संकटा माता का अपमान किया है, मैंने जब उनका अपमान किया था तब मुझे सहारा ने दिया था। यदि आप किसी प्रकार का कोई संकट आए तो मैं आपको सहारा अवश्य दूंगी। अब सभी मेरी कुटिया में आ जाना। ऐसा कहकर वह वहाँ से चली गई। रामनाथ जब अपनी पत्नी को राजमहल से ले आया था, तब उसने जाते ही महल में गरीबी छा गई, उन पर भारी संकट आ गया। तब रानी राजा से कहने लगी कि तुम कैसी बहन को घर लेकर आए थे, वह हमें कष्टों में छोड़कर चली गई है। रानी ने राजा से कहा कि तुम्हारी बहन जब जा रही थी तब उसने कहा कि यदि आप पर कोई संकट आए तो मेरे यहाँ अवश्य आना। दोनों रामनाथ के घर चले गए। रामनाथ की पत्नी ने उनसे कहा कि यह सब संकटा माता का अपमान करने के कारण हुआ है। यदि आप मेरी बात मानो तो संकटा माता पूजा, व्रत और कथा करो, तब तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो रानी ने कहा कि ठीक है। फिर उससे पूजा विधि सारी पूछी और इसके बाद में संकटा माता का व्रत किया। तब उसके सारे कष्ट दूर हो गए। इस तरह से संकटा माता सारे कष्टों को दूर कर लेती हैं और सभी की मनोकामना पूर्ण करती हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।